सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आती है तो आप हल्ला काट देते हैं कि भाई जेपीसी की जो रिपोर्ट है उसमें हमारी आपत्तियां जो थी, हमारे संशोधन, तो ये हमारा राइट है। अच्छा, हमको सिखा दिया है ना। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट में चेयरमैन साहब ने और बीजेपी के एनडी अलायंस ने लिख दिया कि जो ट्राइबल लैंड होगी उसको वक्फ डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। ये तो सरकार का अख्तियार है ना। अगर जिसके पास बहुमत है वो कानून बना सकता है, वो किसी विधेयक को कानून की शक्ल में उसे पास करा सकता है। अब क्या दादागिरी चलेगी वक्फ बोर्ड की? भाई वक्फ बोर्ड ये इतनी ताकत उसे क्यों दे दी जाए? फिर तो कोई सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। फिर तो जितने मंदिर चल रहे हैं हिंदुओं के धार्मिक स्थल, उनका भी वो जिसे कहते वो उसकी मिल्कियत हो जाए, वो उसकी जागीर या संपत्ति हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात है। फिर तो ये हिंदुओं को भी हक मिलना चाहिए। सभी को जय श्री राम। गौरव डिबेट शो में आज की बहस बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, जिसमें संदीप चौधरी ने वक्फ बोर्ड पर मुसलमानों को भद्दी अचकाने और झूठी खबर फैलाने के नाम पर AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी को अच्छे से धोया है, जिसके बाद ओवैसी के तशरीफ से धुआं निकलने लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे धमाकेदार वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पिक्चर चालू करो बे। चलिए शुरू करते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक कि जी ये तो समानता हम लेकर आ रहे हैं, बीजेपी कह रही है। मुसलमान कह रहे हैं ये हमारा अब नंबर लगा रहे हैं, ये जानबूझकर हमारे धर्म में, हमारे अख्तियारों में, हमारे हकों में, अधिकारों में खलल डाल रहे हैं। और जो संशोधन और जो आपत्तियां दर्ज कराई गई जेपीसी में, वो विधेयक का हिस्सा ही नहीं बने। दबाव बना, स्पीकर ने कहा नहीं वो जोड़ दिए जाएंगे, गृह मंत्री भी आए तो जुड़ा, लेकिन राजनीतिक आर पार शुरू हो गई है इस बात को लेकर। इसमें हिंदू पक्ष भी आ गया है। भाई वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। तो राजनीतिक पारा बढ़ रहा है और इस राजनीतिक पारे में एक और कड़वी हकीकत अब बाकायदा शक्ल अख्तियार करती दिखाई दे रही है। वो ये, बीजेपी तो साफ कहती है मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो नारा अपनी जगह, लेकिन मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। उनके बहुतेरे नेताओं ने बाकायदा ये बयान दिए हैं। लेकिन क्या अब हकीकत ये भी हो गई है कि विपक्षी दल, वो कांग्रेस हो, समाजवादी हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, वो भी हिंदू बनने की फिराक में ही ज्यादा दिखाई देते हैं और मुसलमानों के हक में वो सीधे खड़े होने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये राजनीतिक नफे नुकसान का खेल हो गया, राजनीतिक मजबूरी हो गई। अब ओवैसी साहब ये क्या एक शगल हो गया है कि बात बात पर हिंदू मुसलमान हो जाए। सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आती है तो आप हल्ला काट देते हैं कि भाई जेपीसी की जो रिपोर्ट है उसमें हमारी आपत्तियां जो थी, हमारे संशोधन, वो तो डिलीट कर दिए गए, वो जोड़े ही नहीं गए। अब गृह मंत्री ने साफ तो कर दिया नहीं, संलग्न किया जाएगा, एनेक्शियर्स में वो हिस्सा होंगे। तो ये हिंदू मुसलमान का सिलसिला थमेगा कि नहीं थमेगा? देखिए जेड तो ये हमारा राइट है ना। चल झूठा। आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट में चेयरमैन साहब ने और बीजेपी के एनडी अलायंस ने लिख दिया कि जो ट्राइबल लैंड होगी उसको वक्फ डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। ये तो सरकार का अख्तियार है ना। अगर जिसके पास बहुमत है वो कानून बना सकता है, वो किसी विधेयक को कानून की शक्ल में उसे पास करा सकता है। ये तो सरकार का, किसी भी सरकार का अख्तियार होता है ना ओवैसी साहब। नहीं, आप संविधान को अगर कचरे की कुंडी में डालकर कानून बनाना चाह रहे हो तो बना लीजिए, आपका राइट है। मगर अगर आप संविधान के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करके आप कोई कानून बनाना चाह रहे तो हम तो उसकी मुखालिफत करेंगे, हम तो अपोज करेंगे और पुकार पुकार कर कहेंगे कि आपने इस कानून के जरिए डे लाइट मर्डर आप कर रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टीज का। बोलने दे। ना सिर्फ संविधान का आप कमजोर कर रहे हैं बल्कि आप वक्फ प्रॉपर्टीज का अमेंडमेंट करके उसका मर्डर कर रहे हैं। तो हमारा राइट है। 3 प्रमुख बिंदुओं पर ज्यादा डिटेलिंग में जाए बिना बड़े सरल तरीके से कुछ चीजें आपसे पूछना चाहूंगा और आप भी समझाइए ताकि देश को भी समझ में आए। इसमें बहुत ज्यादा रायता भी फैला हुआ है। क्या वक्फ बोर्ड के पास ऐसी ताकत नहीं है आज की तारीख में कि वो जिस प्रॉपर्टी को, जिस भी जायदाद को कह दे ये वक्फ की मिल्कियत है तो वो मान लिया जाएगा?
अब उसमें संशोधन अगर सरकार कर रही है तो गलत क्या है? यह मैं सवाल किस लिए पूछ रहा हूं, सितंबर 2024 में सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने उसी पार्लियामेंट्री पैनल जिसके आप हिस्सा भी थे, उसे बताया कि 200 से ज्यादा दिल्ली में ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो दरअसल 2 केंद्रीय सरकार की एजेंसियों के अभी कंट्रोल में है, मातहत में है, लेकिन उनको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया वक्फ बोर्ड ने। अब क्या दादागिरी चलेगी वक्फ बोर्ड की? इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने लेटर लिखा, कई कमिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट के बने और उसके बाद यह तय हुआ कि इन प्रॉपर्टीज को वक्फ को दिया जाए। उसके बाद कोई विश्व हिंदू परिषद के लोग दिल्ली हाई कोर्ट चले गए, स्टे पे वो चलता रहा, लीगल प्रोसीडिंग चल रहे हैं, मगर फैक्ट यह है कि वो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जो सरकार के कब्जे में है। अब सरकार क्या कर रही है, इस बिल में कलेक्टर को यह पावर दे रही है कि जहां पर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का झगड़ा होगा वो तय करेगा। अब कौन सा कलेक्टर सरकार के खिलाफ देगा जजमेंट, बताइए? और कौन सी दुनिया का कानून ये कहता है कि जो जज होगा वही फैसला, माने जो उसका, कैसे कोई अपने मामले में जज होगा? अरे कहना क्या चाहते हो? ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। यही तो हमारा मुद्दा है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात भी कर रहे हैं, जो आपको संविधान ने, हमारे आईन ने अधिकार दिए हैं, उनका हवाला भी दे रहे हैं। पर मुझे एक चीज बताइए, मैं बिल्कुल सरल तरीके से ये चीजें समझना चाह रहा हूं, दर्शक भी समझ जाएं, यही मेरी कोशिश है। भाई वक्फ बोर्ड, ये इतनी ताकत उसे क्यों दे दी जाए? फिर तो कोई सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। फिर तो जितने मंदिर चल रहे हैं हिंदुओं के धार्मिक स्थल, उनका भी वो जिसे कह दे वो उसकी मिल्कियत हो जाए, वो उसकी जागीर या संपत्ति हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर तो ये हिंदुओं को भी हक मिलना चाहिए। सब झूठ है। देखिए, आप एक बात समझिए, अगर जो कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी किसी स्टेट गवर्नमेंट में बताई जाती है तो वो सर्वे कमिश्नर सर्वे करता है। सर्वे कमिश्नर का अपॉइंट वक्फ बोर्ड नहीं करता, सरकार करती है। मेरा मुस्लिम वक्फ बोर्ड में गवर्न मैं करूंगा, कोई और को आके कैसे गवर्न करेगा उसको? आप चुनौती भी दे रहे हैं, ताल भी ठोक रहे हैं, लेकिन एक तरह से ये भी बात स्वीकार रहे हैं कि अब ये फे और कंप्लाई है, अब कोई भी रोक नहीं सकता वक्फ संशोधन विधेयक को कानून बनने में। और इसीलिए आप ललकारते भी हैं नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को, चिराग पासवान को, कहते हैं कि भैया देखो मुसलमान इस देश का आपको माफ नहीं करने वाला है। आप भी राजनीति कर रहे हैं यहां पर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और पासवान साहब, भाई आज बीजेपी है, आज हनीमून आपका चल रहा है, कल तो हनीमून नहीं रहेगा ना। जनता के दरमियान में जाएंगे, अदालत में भी जाएंगे, हमारा राइट है। आप कैसे मेरी कह रहे हैं ये एनडीए का हनीमून चल रहा है, ये नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, अभी हनीमून पीरियड है। आपका हनीमून किसके साथ चल रहा है ओवैसी साहब? आप तो तलाक 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 की मुद्रा में रहते हैं। इंडिया गठबंधन की भाई साथ आए, वो इंडिया गठबंधन का आप हिस्सा नहीं है। सर मैं तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हूं। जली ना, तेरी भी जली ना। मुझे किसी की ना हनी की जरूरत है, ना किसी के मून की जरूरत है। मैं जहां हूं खुश हूं, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं और लड़ते रहूंगा। अब जिसको सत्ता की नगरियों में, गलियों में घूमना है वो घूमे, मगर ये ना विपक्ष एक सुर में बोलता दिखे। कांग्रेस भी मुखालफत कर रही है, आप भी कर रहे हैं, पर आप साथ आते नहीं। पतंग आपका चुनावी चिन्ह है, पर आप डोर काटते घूमते हैं। आपने डोर काटी ना दिल्ली में, मैं उदाहरण ही दूं, मुस्तफाबाद में आपने मोहम्मद ताहिर हुसैन को खड़ा कर दिया, वो लेकर आते हैं 33,474 वोट। मोहन सिंह बिष्ट 85,000 वोट के साथ जीत जाते हैं। अदील अहमद खान आम आदमी पार्टी वाले को मिलते हैं 67,000 वोट। दोनों जुड़ जाते जो जुड़ने थे अगर आप मैदान में ना होते। गजब बेइज्जती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर डिबेट पसंद आई हो और डिबेट के बारे में आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही डिबेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं एक और नए डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।